जय हिंद। आज मैं लाया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली किस नदी किनारे बसा है। तो नई दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। राइट ऑप्शन तीसरा का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है संविधान। राइट ऑप्शन हो जाएगा संविधान भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। राइट ऑप्शन डी होगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो एक मनुष्य शरीर में कितना रक्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। राइट ऑप्शन डी होगा सातवां का। आठवां नंबर क्वेश्चन कि सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितना प्रतिशत कम हो जाता है। तो सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितना प्रतिशत कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोते समय मनुष्य का आरबीसी कितना प्रतिशत कम होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2% कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान होता है जिसे बोला जाता है ह्यूमन ब्लड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऐसे होता है 7.2 से 7.5 के मध्य, लेकिन मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां नंबर कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तमिल भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर यहाँ पे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आए थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आए थे और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे भारतीय ने और कड़ा विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ से 12 नंबर कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था मुंबई में। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। राइट ऑप्शन बी होगा सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से है देखिएगा 15 नंबर की मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में चेंबर की संख्या कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 होती है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु को खोज किसने किया था। तो जीवाणु लीवेनहोइक ने जीवाणु को खोज किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी लीवेनहोइक ने ही जीवाणु को खोज किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की पेनिसिलिन का खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। लुई पास्चर ने रेबीज टीका का खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किए थे। तीनों याद रखना, तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ से 19 नंबर की सबसे शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी। तो भारत में आपातकाल की पहली घोषणा किया गया था 1962 में।
राइट ऑप्शन बी होगा, भारत में आपातकाल की घोषणा 1962 में, ऑप्शन बी सही होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने जीएसटी की दोहरे मॉडल किस देश से चुना। तो भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से चुना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा देश से भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल चुना था, कनाडा से। राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान केंद्र के लिए संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 23 नंबर की पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है, राइट ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के अशोक चक्र में कितनी तीलियां है। तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है, राइट ऑप्शन सी होगा, 24 तीलियां अशोक चक्र में होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की ओलंपिक खेल कितने वर्ष का बाद आयोजित किया जाता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष का बाद किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन 20 सही होगा, ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20वें अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वयस्क का मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो एक मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो राइट ऑप्शन जो है 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में कुल, राइट ऑप्शन डी होगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व के सबसे बड़ा पुष्प रैफिलेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रैफिलेशिया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे ने इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किए थे, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे। याद रखना जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किए थे, रदरफोर्ड नाभिक का खोज किए थे। तो ऑप्शन सही होगा 29 का, ए ऑप्शन सही है। आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन के अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। तो अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 होते हैं। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो 1 होते हैं, जिसे सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की वायुमंडलीय दाब का मापन का पैमाना है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन जो किया जाता है वो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है पास्कल, ये भी याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन के ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होता है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो याद रखना ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद गैस में होता है सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इन्हें लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, और भगत सिंह ने नारा दिए थे मारो मारो नहीं मारो का नारा दिए थे भगत सिंह, राइट ऑप्शन सी होगा। राइट 34 नंबर क्वेश्चन इकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इकलाम जिंदाबाद का नारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन के भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, और द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाता है भारत का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन के 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य पर नींव डाली थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोधी वंश पर शासक डाली थी।
37 है क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 38 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन का हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन 40 का बी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन की सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की हुमायूं नामक का लेखक कौन है? तो हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की काला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई? तो काला की गंधार शैली की उत्पत्ति प्राय अशोक के शासन काल में हुआ था। काला गंधार शैली की उत्पत्ति। 44 नंबर क्वेश्चन की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? तो राइट ऑप्शन ब्रिक के खराब होने पर कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि वह प्रक्रिया जिसके प्रयोग से पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? तो राइट ऑप्शन का श्वसन करते हैं। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, हमें याद नहीं है। तो जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और एलपी टेक्नीशियन के लिए क्वेश्चन वीवीआई था। प्रीवियस